गुरु मुझे प्राण आधार। तपसी गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझे प्राण आधार। गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझे प्राण। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतिमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारे देश के अंदर, हमारे धर्म के अंदर, हमारे जिन शासन के अंदर 3 पक्षियाँ बड़ी आती है। चौमासा बैठते हैं वो पक्षी आज का दिन, उसके बाद मतलब पक्षी बैठेगी तब की बात, उसके बाद चौमासा उठेगा वो दूसरी पक्षी, और होली चातुर्मास की तीसरी पक्षी। 3 पक्षी हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और उस दिन कुछ ना कुछ अपने अपने ढंग से लोग तपश्चर्या करते हैं। भगवानों, इन पक्षियों के दिनों में हमारा अगला आयुष्य बन सकता है, ऐसा भगवान महावीर का आगम में कहना है। आगम में उन्होंने बताया है कि इन 3 पक्षियों के दिन अगला आयुष्य बन सकता है, अगले आयुष्य का रिजर्वेशन हो सकता है। इसके लिए हमको चाहिए कि 1/3 में हमारा आयुष्य बनता है। बीज हम मानते हैं, तीज और चौथ जाने के बाद 5म आती है, छठ और 7म गई के 8म आती है, 9म और 10म गई की 11th आती है, 12 और 13 गई तो चौथी और पक्षी 14 और पक्षी आती है। इन दिनों में हमको सावचेत रहने का कहा है, क्योंकि उस दिन अगर तुम्हारे द्वारा कोई गलत काम हो गया, गलत बात बन गई, तो अब अगला आयुष्य आपका गलत ठिकाने जन्म लेना आपको पड़ेगा। और इन दिनों में अगर हम सावचेत रहे तो अगला आयुष्य हमारा व्यवस्थित अच्छे स्थान पे हमारा जन्म हो सकता है। भगवानों, तिथियों का पालन करना चातुर्मास के दिनों में ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम चातुर्मास में साधु संत आते हैं, इसीलिए आते हैं कि किसी तरह से समाज को धर्म ध्यान सिखाए, धर्म की लाइन बताए। और देखो आप महसूस करते होंगे, एक तो बाहर की अशांति और थानक में आने के बाद मिलने वाली शांति, इसमें बहुत रात दिन का फर्क महसूस हम भी करते हैं। तो आपको तो क्या कहना है, ये धर्म ध्यान ही ऐसा है, सोने का टुकड़ा है, जहाँ गटर में भी पड़ा तो भी उसकी कीमत कम होती नहीं है। ऐसा ये धर्म ध्यान है हमारा। तिथियों में हमको चाहिए कि इसका पालन करें। और जहाँ तक बड़े बीज 5म, 8म, 11 पक्षी 14, इन दिनों में ख़ास तौर पर सावचेत रहे, गलत काम ना करे, झगड़ा फिसाद ना करे, तेरी मेरी ना करे, स्वार्थ का धंधा ना करे। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सावचेत रखे, ताकि अगले आयुष्य का रिजर्वेशन आपका अच्छा हो सकता है। भगवानों, साधु संत आते हैं, उनका काम होता है माहौल खड़ा करना। देखो, पहली बात माहौल तैयार हो गया, इतना दिन उगारा पारी, इतना लोग पुनारा आवनो, कई सादी बात नहीं है। पर माना वर्धमान प्रतिष्ठान की मेहनत भी है और थे लोग का पुरुषार्थ है कि इतना जल्दी इतना सारा लोग थे उपस्थित होगा। और देखता देखता वातावरण तैयार हो गयो।
इस तरह से वातावरण को तैयार करना, धर्म ध्यान से आदमी को जोड़ना और पाप से आदमी को तोड़ना, ये साधु संतों का काम होता है। और ये काम करने के लिए हमारे 9 थाना आए हैं। 9 थाना, इसमें एक भी बिना काम का नहीं है। सभी अपने अपने ढंग से कोई न कोई काम करने वाले हैं, अपने अपने ढंग से जिसको जिसको जो जो काम बनेगा। बच्चों को पढ़ाने का काम है, बहनों को पढ़ाने का काम है, भाइयों का क्लास लेने का काम है, कई प्रकार के काम है, पर वो करना साधु संतों का काम होता है। और साधु संत इसीलिए आते हैं। हम लोग वर्धमान प्रतिष्ठान में कितने साल बाद आए हैं? 15 2008 में हमारा चातुर्मास हुआ था। तब शांति भाव ने पूरा ध्यान हमारे चातुर्मास में डाला था और तब से हमारे विलास जी राठौड़ लगातार सेवा दे रहे हैं। और देखते देखते यहाँ पे इतना सुंदर काम हो गया है। भगवान महावीर की भाषा है अर्धमागधी प्राकृत। अर्धमागधी प्राकृत वो स्वाध्याय में हम बोल जाते हैं, पच्चू सड़ंग बोल लिया, नमीराया बोल लिया, पर हमको समझ में नहीं आता है वो अर्धमागधी प्राकृत क्या होती है, कैसी होती है, उसको सीखना कैसा होता है। हमारे संयम प्रीति जी महाराज साहब ने अर्धमागधी प्राकृत में अभी एमए की परीक्षा दी है और एमए की परीक्षा हमारे वर्धमान वालों ने तय किया है। जो सरकारी परीक्षा है उसके साथ हमारी इस परीक्षा को भी मान्यता मिलने वाली है, मिल गई है। और वो परीक्षा देना हमारा परम कर्तव्य है। वो क्लास भी यहाँ पर चलने वाले हैं और महाराज साहब आपको सिखाने वाले हैं। वो आपको सीखना है। एक बहुत बड़ा काम हमारे वर्धमान प्रतिष्ठान वालों ने किया है। अर्धमागधी प्राकृत को ऊपर उठाने का काम किया है और वो काम सबका सपोर्ट जब मिलेगा तो वो काम अपने ढंग से ऐसा आकार लेगा, ऐसा प्रकार लेगा कि देखते देखते हमको सारी बातें समझ में आने लग जाएगी। भगवानों, हमारे वर्धमान प्रतिष्ठान में इतिहास की बातें बहुत हुई है, इतिहास की बातें बहुत हुई है, पर अभी और ज़्यादा इतिहास की बातें आपके सामने रखनी है। वातावरण बहुत गलत हो गया है। बाहर सुना है हमने 32,000 लड़कियां हमारी गायब हो गई है। कितनी? 32,000 लड़कियां गायब हो गई है। भगवान जाने कौन उनको उठा के लेके गया, क्या हो गया उनके साथ, कैसी गलत बात हुई है। तो इस तरह से हमको समाज में कुछ न कुछ जागृति लानी है। और हमारी लड़कियां पक्की बने, ऐसी पक्की बने कि वो अपना धर्म छोड़कर और कहीं जाने का भाव भी मन में ना लाए। इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ हम धर्म ध्यान की जोत जगाने के लिए आए हैं। यहाँ रोज़ का एक अम्बिल होना चाहिए, रोज़ का एक अम्बिल होना चाहिए। कोई एक जवाबदारी ले ले और वो रोज़ का अगला जिनका नंबर है उनके घर में फ़ोन करके कह दे कि सकाए थाना घर में किरो भी एक अम्बिल हुई हो। तो ये रोज़ का एक अम्बिल होना बहुत ज़रूरी है। रेशमा जी गांधी और रूपल जी तातेड़ी, इनके पास एम्बिल, जिस किसी को भी एम्बिल करना है तो उनके पास नाम दे और रोज़ का एक एम्बिल होना चाहिए, उस हिसाब से नाम दीजिए। महीने का एक अम्बिल है। और आज आपको पता है ईद है, ईद उसका नाम होता है बकरीद। पर जब कि बकरीद तो नाम लेते हैं और काम गाय का करते हैं। गाय को इतनी बुरी तरह से हाल करके उसको मारते हैं कि हमसे देखा भी नहीं जाता। आज के दिन आपको चाहिए जहाँ तक बने कुछ ना कुछ विगय का त्याग करें। आज दही नहीं खाएंगे, तेल नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, कुछ न कुछ त्याग करें। अम्बिल करो तो बहुत अच्छी बात है। रोज़ का एक अम्बिल होना ही चाहिए। आज का दिन भी हमारे तपस्या का दिन है। आज हमारे भावप्रीति जी को सर से पैर तक बीमारी से उनका शरीर भरा हुआ है। उनको क्या नहीं हुआ है, संधिवात हुआ है, कई बातें हुई है, फिर भी आज अम्बिल पचक लिया है। उन्होंने कहा हमारे साथ सकाले तो मैंने अम्बिल करनों से कई भी हुए तो अम्बिल करनों से। इस तरह से भगवानों आप लोगों को भी चाहिए कि इन दिनों में ज़्यादा वैसे भी
चौमासे के अंदर आसमान में बादल होते हैं ना, तो पेट में भी बादल आ जाते हैं. पण ते काही केव्हा आजकाल तब्येतच उचरे कोरी मारी भूकच लागे कोरी भूकट लागिला. आकाश में जर ढग आयड आहे, आकाश में जर बादल आयड आहे, तो थाना पेट में भी बादल आवे और सूर्य री किरणा नहीं लागे, उन कारण से भूख लागे नहीं, खाएडो पचे नहीं. ये दिन तपसारा दिन रहे, ये दिन खास करने तपसारा दिन रहे. इन दिनों में 14 पक्षी का उपवास करना, 8 पक्षी का उपवास करना, ये हमारा परम कर्तव्य है. जिनसे भी हो सके वो ये काम जरूर करेगा, क्योंकि चौमासे के दिन धर्म ध्यान के दिन होते. और एकासना ब्यास ना करो, ब्यास न करो तो भी घनी मोटी तपस्या है. रात्रि भोजन छूट जावे, रात्रि भोजन छूट जावे. ब्यास न करो तो रात्रो खावनो छूट जावे. मुंडा में घाल काजू, बुंदा में घाल बदाम, कहीं न कहीं घालतो रेवनो आणि तई जैसे डब्बा खोलता रेवनो आणि कहीं कहीं खावतो रेवनो नहीं. जैनियों को शोभा नहीं देता. जैन का काम है कि वो अपने ढंग से रहने का काम करे, और जहाँ तक बने कम से कम ब्यास ना तो भी करना ही चाहिए. ब्यास ना करो, एकास ना करो, आंबिल करो, उपवास करो, जो भी जिनसे हो सके वो तपस्या करने का समय आया है. अभी हमारे माँ सती जी ने गाया ना गीत, अवसर आयो है, अवसर आयो है, आई है धर्म ध्यान री घड़ी, अवसर आयो है. अवसर आया है, धर्म ध्यान का अवसर हमारे सामने आया है. इसके अंदर हमको चाहिए हृदय दीजो चांदड़ों ने, नैना दीजो जोते. हृदय दीजो चांदड़ों ने, नैना दीजो जोते. इतनी बाता नहीं देओ तो रे जाऊला ठोठ मारा गुरुदेव गुणवंता. इतनी बाता पूरी करो तो छोड़ू खोटी ममता हमारा गुरुदेव गुणवंता. इतनी बाता पूरी करो तो छोड़ू खोटी ममता. नौ तत्वरो ज्ञान दीजो, दीजो समकित साची. नौ तत्वरो ज्ञान दीजो, दीजो समकित साची. अंधारो अज्ञान रो हरजो, हरजो समझन काची म्हारा गुरुदेव गुणवंता. इतनी बाता पूरी करो तो छोड़ू खोटी ममता. भरम भरम में करम कमाया, धर्म न जान्यो काई. भरम भरम में करम कमाया, धर्म न जान्यो काई. शर्म शर्म में उमर गवाई, हाथ न आयो काई मारा गुरुदेव गुणवंता. इतनी बाता पूरी करो तो छोड़ू खोटी ममता. कृपारी बरखा बरसा दो, कर दो आप समान. कृपारी बरखा बरसा दो, जोड़ो आप समान. ने धीरज शांति खूब बढ़ा दो, दे दो आत्म ज्ञान मारा गुरुदेव गुणवंता. इतनी बाता पूरी करो तो छोड़ू खोटी ममता हमारा गुरुदेव गुणवंता. इतनी बाता पूरी करो तो छोड़ू खोटी ममता. हृदय दीजो चांदड़ों ने, नैना दीजो जोते. हृदय दीजो चांदड़ों ने, नैना दीजो जोते. इतनी बाता नहीं देओ तो रे जाऊला ठोठ मारा गुरुदेव गुणवंता. इतनी बाता पूरी करो तो छोड़ू खोटी ममता हमारा गुरुदेव गुणवंता. इतनी बाता पूरी करो तो छोड़ू खोटी ममता. बात यह है, गुरुदेव ने अपना जीवन पूरा धर्म ध्यान में ढाला.
13 साल की उम्र में दीक्षा लेकर के उन्होंने जो साधना चालू करी, उनके पास इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी, इतना ज़्यादा उनके पास शक्ति का बल था, वो अनुभव करे तो मालूम पड़ता है। हम नासिक में थे उस समय, वहाँ पर एक शंभू महाराज आए थे। शंभू महाराज कुंभ मेला में शंभू महाराज आए थे, ऊंचे पूरे और ऐसे रुबाबदार थे। तो वहाँ से जाने लग गए तो मारवाडी कोई था, उसने कहा इथे आमचे खूप मोठे गुरु राहतात, तुम्ही चला. म्हणे मी जैन धर्माला नाही मानत आणि जैन संतांना मुळीच नाही मानत, म्हणे मी नाही येणार. आज तुम्ही चला तर खरी, 2 मिनिट चला फक्त. आणि त्यांना घेऊन ते तिथं आले. तिथं आल्यानंतर गुरुदेव नेमके दुपारची झोप घेऊन 15-20 मिनिटाचा आराम करून उठून बसलेच होते आणि दारात हे शंभू महाराज गेले. शंभू महाराज गेले आणि ते म्हणाले, बाप रे, एवढी ऊर्जा, एवढी ऊर्जा एका मनुष्याच्या रूममध्ये एवढी ऊर्जा असू शकते. साष्टांग दंडवत घातला त्यांनी. पाया पडायचं तर विसरलेच, साष्टांग दंडवत घातला आणि गुरुदेवांना नेहमीसाठी ते मानायला लागले. भाग्यवंतांनो, ह्या धर्मामुळे खूप काही बदल होत असतो, खूप काही फायदे होत असतात, खूप काही चांगलं होत असतो. म्हणून धर्मध्यान करण्यासाठी हे 4 महिने आपल्या अंगणात आलेले आहेत. त्याचा फायदा 5 महिने आलेले आहेत, त्याचा जास्तीत जास्त फायदा सगळ्यांना, जे महाराजांना जे सूट होतील आणि जे शिकवतील ते तुम्ही. कोणी लहान मुलांची पाठशाळा घेईल, कोणी बहुमंडळ घेईल, कोणी युवक मंडळ घेईल, वेगवेगळे प्रकार होतील, पण सगळ्यांनी त्याचा फायदा घ्यायचा. आणि जास्तीत जास्त धर्मध्यान ह्या वर्षी वर्धमान प्रतिष्ठानमध्ये झालंच पाहिजे. आणि त्याबरोबर अर्धमागधी प्राकृतच्या परीक्षा पण तुम्हाला देता आल्या पाहिजे. त्याची माहिती तुम्ही मिळवा आणि ती परीक्षा पण देण्याचा प्रयत्न करा. अशा प्रकारे भाग्यवंतांनो, आज आमचं इथे आगमन झालेलं आहे. इथं आल्यानंतर सगळे चेहरे आपले, सगळे आपले, कोणीच नवा नाही, सगळे परिचित चेहरे. आपण सगळे एक परिवाराचे आहोत. आपला धर्म एक, आपला मंत्र एक, आपलं खानपान एक, आपली भाषा एक. महाराष्ट्रीयन मारवाडीची भाषा सगळ्यांपेक्षा वेगळी असते. काही आपल्याला बोलता येत नाही, ते आपण काहीच केव. तर अशा प्रकारे कोई नहीं केव्हा पे काही केव्हा. तर महाराष्ट्रीयन मारवाडीची भाषा वेगळी आहे, आपली भाषा वेगळी, आपलं खानपान वेगळं. आपल्या इथे शेंगदाण्याचा कुट्टा त्याच्यात टाकता. पंजाबी लोक म्हणतात, क्या आपके यहाँ मूंगफली डाल के रखते बोले सब्जी के अंदर. हमारे यहाँ तो ये रिवाज है भैया. महाराष्ट्रीयन मारवाडी म्हटला की त्याचा स्वयंपाक एकसारखा, कुठेही जा तोच स्वयंपाक आम्हाला मिळतो आणि आम्हाला तोच सूट होतो. आम्ही थेट बिहार, बंगाल सगळं जाऊन आलो, कुठेही आमचं मन लागलं नाही. जे मन महाराष्ट्रात लागतं, महाराष्ट्रीयन लोक जेव्हा मिळतात तेव्हा जो आनंद होतो तो काही आगळा आणि वेगळा असतो. भाग्यवंतांनो, पुन्हा 15 वर्षानंतर वर्धमान प्रतिष्ठानमध्ये येणं झालेलं आहे. आणि ह्या वर्धमान प्रतिष्ठानमध्ये खूप काही करायचं आहे आपल्याला. सगळे महाराज करतील, आम्ही पण करणार आहोत आणि तुम्ही संपूर्ण साथ देणार आहात. अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करून आता